चैप्टर 30 रिश्वतखोर ललिता देवी। सब लोगों के आने के बाद दुर्गा ने नताशा से कहा, देख लिया ना अपनी करनी का नतीजा। तुमने मुझे गिराने के लिए जो गड्ढा खोदा था, आज तुम खुद उसी गड्ढे में गिर गई हो। अब वक्त आ गया कि तुम वो दुख झेलो जो तुम मुझे देना चाहती थी, क्योंकि तुम इसी के लायक हो। अब तुम जियोगी लोगों की नफरत और घिन के साथ। ये देखो, दुर्गा वहां से जाने लगी तो नताशा एक बार फिर गुस्से में दुर्गा पर झपटते हुए बोली, दुर्गा चौहान, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नताशा दुर्गा को छू पाती उससे पहले ही दुर्गा ने नताशा को धक्का दिया। अब दुर्गा ने अपने बैग से कुछ सुइयां निकाली और कहा, लगता है तुम्हें अभी तक ठीक से सबक नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बार और सबक सिखाती हूँ। दुर्गा नताशा की तरफ बढ़ने लगी, पर तभी किसी ने दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, दुर्गा चौहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही कॉलेज की लड़की को बाथरूम में ऐसे परेशान करने की। दुर्गा ने पीछे पलटकर देखा तो एक मोटी सी औरत खड़ी थी। उस औरत ने चेहरे पर काफी मेकअप किया हुआ था और साड़ी पहन रखी थी। ये औरत यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन की हेड ललिता देवी थी। ललिता देवी ने दुर्गा से गुस्से में कहा, दुर्गा चौहान, इस बार तुमने अपनी हद पार कर दी है। तुम अभी इसी वक्त मुझे ऑफिस में आकर मिलो। कुछ देर बाद ललिता देवी का ऑफिस। दुर्गा ललिता देवी के सामने खड़ी थी और ललिता देवी अपनी कुर्सी पर बैठी थी। ललिता देवी ने कहा, बहुत हिम्मत है न तुम्हारे अंदर। अपने ही कॉलेज की लड़की को परेशान करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुमने जो किया है ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, असली दुर्गा की यादों के हिसाब से मैं औरत हमेशा अमीरों के साथ अच्छे से पेश आती है और गरीबों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अमीर बच्चों के माँ बाप से ये हर तरह का फेवर लेने की कोशिश करती है। एक नंबर की रिश्वतखोर है। इसमें प्रोफेशनल स्किल्स नाम की कोई चीज़ नहीं है और हमेशा अपने से छोटे लेवल के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती है। दुर्गा ने मुस्कुरा के कहा, मैडम, क्या आपने एक बार भी पूरा मामला पता करने की कोशिश की है? I'm sure आपको पता तो चल ही गया होगा कि नताशा ने क्या किया है। आप मुझ पर नताशा को परेशान करने का इल्जाम लगाकर सजा देना चाहती है तो दे दे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताए कि नताशा ने जो मेरे साथ किया उसके लिए आप उसे क्या सजा देने वाली है। ललिता देवी ने कहा, ओह यू शट अप। हो सकता है नताशा जो तुम्हारे बारे में पोस्ट किया है वो सच हो। बिना आग के धुआं नहीं उठता। ऐसी अफवाहें बिना किसी वजह के नहीं उड़ती। तुम जरा अपने रिवीलिंग कपड़ों को देखो। अगर तुम ऐसे कपड़े ना पहनो तो ऐसी अफवाहें भी नहीं उड़ेगी, और उड़ भी गई तो लोग खुद ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं करेंगे। एक लाइन में कहूँ तो तुम्हें खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। दुर्गा ने टेबल पर हाथ मारकर हंसते हुए कहा, तो ये आपका लॉजिक? आप लोगों के कपड़ों से उनके कैरेक्टर को जज करती है। तो आपके लॉजिक के हिसाब से अगर मैं लोगों से ये कहूँ कि आपका यूनिवर्सिटी के बोर्ड में से किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो आपके इस मिसबिहेवियर को देखते हुए इस बात को सच मान लेना चाहिए, या फिर अब से अगर मैं हर बार आपको देखते ही आपके गाल पर थप्पड़ मार दूं तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी आप ही की कोई गलती होगी। क्योंकि बिना आग के तो धुआं नहीं उठ सकता। ललिता देवी ने गुस्से में कहा, कितनी घटिया हो तुम वही जो भी एक्सक्यूज दो, पर सच तो यही है कि तुमने हमारी यूनिवर्सिटी की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। इसलिए मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट करती हूँ। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि अभी इसी वक्त इस कॉलेज से निकल जाओ। ये सुनकर दुर्गा ने अपने मन में सोचा, ये मुझे नताशा के लिए कॉलेज से क्यों निकाल रही है? नताशा की फैमिली तो बर्बाद हो चुकी है। उसका साथ देके उसे कोई फायदा तो होगा नहीं, तो फिर ये उसका सपोर्ट क्यों कर रही है? ललिता देवी ने आगे कहा, क्या हुआ? अब क्यों चुप हो गई? अभी तो बहुत जुबान चल रही थी। मैं बताती है कि तुम क्यों चुप हो। तुम बहुत डर गई हो ना, क्योंकि तुम चाहे कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो जाओ, पर आखिरकार डर तो तुम्हें भी लगता है कॉलेज से निकाले जाने का। लेकिन अगर तुम चाहो तो अभी भी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। अगर तुम अपने पेरेंट्स को कन्वेंस कर कर मुझे 2 लाख रुपए कैश में दिलवा दो तो मैं तुम्हारे लिए नताशा वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगी, और फिर तुम कॉलेज में भी आराम से पढ़ाई कर सकती हो। दुर्गा ने हंसते हुए अपने मन में सोचा, तो ये रीजन है जिसकी वजह से ये नताशा का साथ दे रही है, ताकि मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे कुछ पैसे ले सके। लेकिन इसे पता नहीं है कि इस बार इसने बहुत गलत इंसान पर हाथ डाल दिया है। दुर्गा ने एक सीरियस फेस के साथ कहा, रेस्टिकेशन का जो भी पेपर वर्क है वो कंप्लीट करके मेरे घर भिजवा दीजिएगा, और जहां भी मेरे सिग्नेचर की ज़रूरत है मुझे बता दीजिएगा, मैं आकर कर दूंगी। क्योंकि मैं भी एक ऐसे कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहती जहां आप जैसे घटिया, लालची और रिश्वतखोर लोग डिसिप्लिन जैसी इम्पोर्टेंट चीज़ के हेड हो।
ललिता देवी ने गुस्से में कहा, दुर्गा चौहान, मैं तुम्हारे वार्निंग दे रही हूँ, अपनी जुबान को लगाम दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी ऑफिस के दरवाजे के बाहर से एक आदमी की आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है? ये बात सुनकर दुर्गा और ललिता देवी ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर यूनिवर्सिटी के 4 डायरेक्टर्स खड़े थे। चैप्टर 31 शिवाय की दुर्गा को हेल्प। ललिता देवी का ऑफिस। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर्स को ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा देख ललिता देवी तुरंत उठकर उनके पास गई और बोली, डायरेक्टर सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे अच्छा ही हुआ आप यहाँ आ गए क्योंकि आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आप नहीं जानते दुर्गा चौहान ने क्या किया है। इसने नताशा जायसवाल का मुंह टॉयलेट में डाल दिया और अभी मेरे साथ भी बदतमीजी की, इसलिए मैंने इसे रेस्टिकेट करने का फैसला लिया है। हम ऐसी लड़की को। ललिता देवी इतना ही कह पाई थी कि तभी एक डायरेक्टर ने गुस्से में उससे कहा, तुम चुप रहो। अब डायरेक्टर ने दुर्गा के पास जाके मुस्कुरा के कहा, मिस चौहान, अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जहां तक बात नताशा वाले मामले की है तो मैंने इस मामले की जांच कराई है। इस मामले में सारी गलती नताशा जायसवाल की थी। आपके साथ उसने बहुत गलत किया है। इसके लिए कॉलेज के बोर्ड ने डिसाइड किया है कि नताशा जायसवाल को 3 महीने के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये सब उसी की गलती थी, आप परेशान ना हो। दुर्गा ने हैरानी से सोचा, ये लोग इतने अच्छे तो कभी नहीं थे, तो फिर आज अचानक इन्हें क्या हो गया? दुर्गा ने बहुत हैरानी से पूछा, आपका मतलब है कि आप मुझे कॉलेज छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है? डायरेक्टर ने हंसते हुए कहा, दुर्गा बेटा, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम कॉलेज क्यों छोड़ोगी? तुम आराम से कॉलेज में पढ़ाई करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बल्कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो तुम सीधे मेरे पास आना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी सारी समस्याओं को मैं खुद सुलझाऊंगा। ललिता देवी हैरानी से बोली, सर, आप दुर्गा की इतनी बड़ी गलती को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? डायरेक्टर ने गुस्से में चिल्लाते हुए ललिता देवी से कहा, शट द हेल अप। तुम अपनी ड्यूटी निभाने में फेल हो गई हो। तुमने अपनी पोजीशन का बहुत गलत फायदा उठाया है। तुमने इस कॉलेज में फेवरेटिज्म के चक्कर में बहुत से स्टूडेंट्स को परेशान किया है। आज भी तुमने दुर्गा चौहान के साथ गलत किया और उसके साथ गलत करने वालों का साथ भी दिया। तुम तो इस पोजीशन के लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त पोजीशन से सस्पेंड करता हूँ। आज से तुम डिसिप्लिन की हेड नहीं होगी। मुझे 1 घंटे के अंदर तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर अपनी टेबल पर चाहिए। दुर्गा ने डायरेक्टर से कहा, सर, अब जब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। डायरेक्टर ने हमें मुस्कुरा के कहा, हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ, जाकर अपने अटेंड करो, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा होगा। दुर्गा के वहाँ से जाने के बाद दूसरे डायरेक्टर ने पूछा, डायरेक्टर सिम्हा, मैं आपसे एक स्टूडेंट के सामने कोई सवाल नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब वो चली गई है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपको अच्छी तरह से पता था कि दुर्गा चौहान ने यूनिवर्सिटी के रूल्स तोड़े हैं तो फिर आपने उसका साथ क्यों दिया? डायरेक्टर सिंह ने बताते हुए कहा, मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। कुछ दिन पहले खुद मिस्टर शिवाय सिंह राठौड़ ने मुझे पर्सनली कॉल करके कहा था कि हम सबको धोखा का बहुत ध्यान रखना है। उसे इस यूनिवर्सिटी में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस लड़की की परवाह खुद मिस्टर राठौड़ जैसा इंसान करता हो, वो लड़की कोई मामूली लड़की तो नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर होगा कि हम सब थोड़ा सावधान रहें और दुर्गा का ध्यान रखें। शिवाय का ऑफिस। शिवाय मीटिंग रूम में अपने एग्जीक्यूटिव्स के संग बैठा था। मीटिंग रूम में मौजूद सभी एग्जीक्यूटिव्स की हालत खराब थी क्योंकि सुबह पिछले 1.5 बजे घंटे से उनकी बनाई हुई रिपोर्ट देख रहा था और अब तक उसने कुछ नहीं कहा था। कुछ देर बाद शिवाय ने रिपोर्ट्स टेबल पर फेंकते हुए गुस्से में कहा, मैं इन रिपोर्ट से जरा भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तुम लोग इन रिपोर्ट्स को दोबारा बनाओगे? विशाल ने अपने मन में सोचा, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? पहले ही आप इन रिपोर्ट्स को 11 बार बनवा चुके हैं, आप एक बार फिर उन्हें रिपोर्ट को फिर से बनाने का काम दे रहे हैं। मिस दुर्गा ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, इस बात का गुस्सा आप इन लोगों पर कैसे उतार सकते हैं? ये सब आज के टाइम में टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, लेकिन आपने क्या हालत बना दी है इन बेचारों की। शिवाय ने गुस्से में सोचा, उस लड़की ने मेरा प्रपोजल तो ठुकरा ही दिया और अब मुझे कॉल तक नहीं कर रही है। उस पार्टी वाली रात को निकले और हमें मिले हुए 4 दिन 18 घंटे 32 मिनट हो चुके हैं। इतने टाइम में उसने मुझे एक बार भी कॉल करना जरूरी नहीं समझा। शिवाय ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन देखा तो उस पर दुर्गा का नाम शो हो रहा था। दुर्गा का नाम देखकर शिवाय ने तुरंत फोन उठा लिया और हेलो बोला। दूसरी तरफ से दुर्गा ने कहा, हाय शिवाय, मैं दुर्गा बोल रही हूँ। इधर से शिवाय ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने मुझे आज अचानक कॉल कैसे कर लिया?
कोई बात है क्या? शिवाय को मीटिंग के बीच में फोन उठाते देखकर सभी लोगों के मुंह हैरानी से खुले रह गए थे, क्योंकि ये पहली बार था जब शिवाय ने मीटिंग के बीच में फोन अटेंड किया था। दुर्गा ने हिचकिचाते हुए पूछा, शिवाय मैं जानना चाहती थी कि क्या तुमने मेरे कॉलेज के डायरेक्टर से बात की थी और उन्हें मेरा ध्यान रखने के लिए कहा था? शिवाय ने झूठ बोलते हुए कहा, तुम्हारे डायरेक्टर को फोन मैंने नहीं, विशाल ने किया था। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, तो इसीलिए वो आदमी मुझसे इतने अच्छे से पेश आ रहा था। असली दुर्गा की यादों के हिसाब से तो डायरेक्टर और ललिता देवी दोनों ही बहुत घटिया थे। दुर्गा ने एक गहरी सांस लेकर शिवाय से कहा, मुझे यकीन था कि ये काम जरूर तुम्हारा ही होगा। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो मेरे लिए ये सब करे। चैप्टर 32 एक्सपेरिमेंट। शिवाय से फोन पर बात करते हुए दुर्गा ने अपने मन में सोचा, शिवाय को जरूर अंदाजा गया होगा कि उस पार्टी की रात के बाद से यूनिवर्सिटी में मेरे कई दुश्मन बन गए हैं। इसलिए उसने विशाल के जरिए डायरेक्टर से बात करके यूनिवर्सिटी में मेरी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश की है। बहुत अच्छा लगता है जब आपके पीछे कोई इस तरह आपका सपोर्ट बनकर खड़ा हो, लेकिन मुझे हमेशा से हर लड़ाई को अकेले लड़ने और सारी प्रॉब्लम्स को अकेले सुलझाने की आदत रही है, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में मेरे गुरु के अलावा मेरी मदद करने वाला और कोई नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर शिवाय की बहुत सारे एहसान हो गए हैं और मुझे किसी के भी एहसान लेने की आदत नहीं है। दुर्गा ने कुछ सोचकर शिवाय से कहा, वैसे शिवाय उस दिन तुम बता रहे थे एक मशीन के बारे में जो तुम्हारे जहर का लेवल नाप सकती है। तुम चाहते थे ना कि हम उस मशीन की मदद से तुम्हारे जहर का लेवल नापने के लिए एक्सपेरिमेंट करें, तो क्या वो मशीन तैयार है? क्या हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं? दुर्गा ने अपने मन में सोचा, शिवाय जितना अमीर है उस हिसाब से तो उसे मुझसे कभी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं होगी। उसका एहसान उतारने के लिए मैं बस एक ही चीज़ कर सकती हूँ, और वो चीज़ है उसके ठंडे जहर को जल्द से जल्द खत्म करने में उसकी मदद करना। दुर्गा ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम किस टाइम पर फ्री हो एक्सपेरिमेंट के लिए? शिवाय ने तुरंत ही कहा, जब भी तुम चाहो, मैं तो हमेशा ही फ्री हूँ। ये सुनकर शिवाय के बगल में खड़े विशाल ने अपने हाथ में लिए हुए शिवाय के शेड्यूल की देखा, जो कि आने वाले कई हफ्तों के लिए पूरा फुल था। विशाल ने अपने मन में कहा, बॉस झूठ बोलने से पहले एक बार तो सोच लिया कीजिए। दुर्गा ने जवाब में कहा, तो फिर आज रात के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन प्रॉब्लम में है कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कहाँ? एक काम करते हैं, किसी होटल में कमरा ले लेते हैं। ये सुनते ही शिवाय के तो एक्सप्रेशन ही बदल गए। उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो कुछ पल के लिए खामोश सा हो गया। शिवाय को ऐसे देखकर वहां मौजूद सभी एग्जीक्यूटिव्स परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके लिए कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आने वाली। दुर्गा ने कहा, शिवाय तुम इतने चुप क्यों हो? कुछ तो जवाब दो। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? शिवाय ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, और जैसी तुम्हारी मर्जी। बाय। इतना कहकर शिवाय ने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद भी शिवाय के कानों में दुर्गा की आवाज पहुंच रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुर्गा उसके पीछे खड़ी होकर खुद उसके कानों में कह रही हो, किसी होटल में कमरा से लेते हैं। शिवाय ने अपनी आंखें बंद करके अपने मन में सोचा, भले ही मैं जानता हूं कि दुर्गा का होटल में कमरा लेने के लिए सिर्फ इसलिए कहा था ताकि वो किसी शांत और एकांत जगह में एक्सपेरिमेंट कर सके, लेकिन मैं फिर भी उसकी इन बातों से खुद को टर्न ऑन होने से रोक नहीं पा रहा हूँ। ये लड़की मुझे दिन पर दिन अपना दीवाना बनाती जा रही है। शिवाय ने अपनी चेयर से उठते हुए सबसे कहा, ये रिपोर्ट ठीक है, दूसरी मत बनजी, इसे ही फाइनल कर दो। नाउ डिसमिस। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक शिवाय को क्या हुआ। शिवाय ने विशाल को देखकर कहा, विशाल आज रात के लिए किसी 7 स्टार होटल में एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर दो। ये कहकर शिवाय वहां से जाने लगा तो विशाल ने पीछे आते हुए सोचा, बॉस मैं अच्छे से जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने चेहरे पर उतावलापन दिखाना बंद कर सकते हैं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आसपास वाले लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं और अजीब चीजें सोच रहे हैं। रात 8 बजे होटल का कमरा। दुर्गा ने शिवाय को 8 बजे का टाइम दिया था, पर शिवाय 7 बजे ही आ गया था। वो बेसब्री से दुर्गा का इंतजार कर रहा था। ठीक 8 बजे कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। शिवाय ने दरवाजा खोला तो दुर्गा उसके सामने खड़ी थी। दुर्गा ने ब्लू कलर की एक स्लीवलेस मिडी पहन रखी थी और अपने बालों का एक जुड़ा बनाया था और आगे से कुछ बालों की लटें निकाल रखी थी। शिवाय ने भी व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का कोट पहना था। शिवाय ने अपनी टाई काफी ढीली कर रखी थी और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। दुर्गा ने शिवाय को देखकर अपने मन में सोचा, ये बात तो माननी
पड़ेगी कि शिवाय वाकई बहुत अच्छी बॉडी शेप में है। ही इज ड्रॉप डेड हॉट। शिवाय ने दुर्गा को देखकर अपने मन में सोचा, आज पहली बार मैंने दुर्गा को बचे बालों में देखा है। इस ड्रेस में मैं उसकी फेयर नेक और प्रिटी कॉलरबोन साफ देख पा रहा हूँ। आज इसने लाइट मेकअप भी किया है। शी इज डैम हॉट। आई हो। शिवाय ने दुर्गा से पूछा, आज तुम इतनी ड्रेस्ड अप होकर क्यों है? दुर्गा ने शिवाय के घोड़ा करीब आते हुए कहा, शिवाय हम एक 7 स्टार होटल में हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा सिंपल लुक में आती तो शायद यहाँ के गाइस मुझे अंदर आने ही नहीं देते। इसके अलावा बात यह भी है कि मैं अटेंड किसे कर रही हूँ। मैं यहाँ माननीय शिवाय सिंह राठौड़ को अटेंड करने आई हूँ। अब इतने स्पेशल पेशेंट को थोड़ी सी फॉर्मेलिटी के साथ तो ट्रीट करना ही पड़ेगा। दुर्गा के करीब आने से शिवाय दुर्गा की फ्रेग्रेंस को महसूस कर पा रहा था, जो उसके अंदर कुछ अलग ही भावनाएं जगा रही थी। दुर्गा ने शिवाय को देखकर पूछा, तो अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते